हेलो वंस अगेन सभी मेरे स्टूडेंट्स, सभी दूर दूर तक फैले हुए कस्बाई शहरों के, कस्बों के, गांवों के, शहरों के सभी स्टूडेंट्स, आप लोगों का वेलकम है इंग्लिश एरिना चैनल पे। और कुछ लंबे वक्त के बाद फिर से हम लोग साथ हैं। आइए आज पढ़ते हैं, समझते हैं अपने टेंस के 8th मीन्स 8वें चैप्टर को। वो है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, तो समझते हैं इस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में। ठीक है, और ये इसमें हम लोग जानेंगे इस टेंस के बारे में कि इस टेंस कब यूज़ होता है ना, इसकी पहचान क्या है, इसके अंदर में सेंटेंस स्ट्रक्चर कैसे बनेंगे, और कुल मिला के इसका कितना यूज़ है, इस टेंस का कितना यूज़ है, ये कितना इम्पोर्टेंट है। तो देखते हैं और शुरू करते हैं अपना वीडियो। इसके पहले आप लोगों का फिर से एसपी सर की तरफ से वेलकम है। मैं एसपी सर हूं और मुझे पिछले 24 से 25 सालों तक का इंग्लिश टीचिंग, इंग्लिश ग्रामर, लिटरेचर सभी चीज़ों का टीचिंग का एक्सपीरियंस है। तो आइए अब शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इस परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूजेस देखेंगे। तो ये बताता है, देखिए यहाँ लिखा जा चुका है कि दिस टेंस टेल्स अबाउट एन एक्शन which had began before a fixed time in the past and was continuing up to then। तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि कोई ऐसा टेंस जो था, ऐसा कोई एक्शन, ऐसी क्रिया जो थी, जो पीछे के समय में पास्ट टेंस में किसी मोमेंट में, फिक्स्ड गिवन मोमेंट में उसके पहले ही शुरू हो चुकी थी, लेकिन उस मोमेंट तक वो प्रोग्रेस में थी, चल रही थी। फिर से ऐसा ये एक टेंस है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, जो हमें बताता है, हमें टेल करता है, एक्सप्रेस करता है ऐसी क्रिया, ऐसा एक्शन जो पास्ट में किसी मोमेंट के, किसी फिक्स टाइम के पहले शुरू हो चुका था और उस मोमेंट तक, उस समय तक कंटिन्यू कर रहा था। ये आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। धीरे धीरे स्लोली, बड़ी प्यार से पढ़ेंगे, कोई हड़बड़ी नहीं है, कोई ये नहीं है। ये वीडियो वैसे भी छोटा होने वाला। तो ये देखिए, अब इसमें पहले हम लोग एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। She had been sleeping for 2 hours when I reached her house। जब मैं उसके घर पहुंचा, तो ये देखिए, ये फिक्स टाइम तो नहीं है, लेकिन एक एक्शन दिया हुआ। तो पास्ट के एक्शन के भी पहले, कोई एक्शन के पहले से कोई काम चल रहा था और उस समय तक चल रहा था, तो वो भी उसी टेंस में जाएगा। तो जब मैं उसके घर पहुंचा, तब तक वो 2 घंटे से सोती चली आ रही थी। सोती, तो देखिए हम लोग कैसे पहचानेंगे हिंदी में। देखिए यहाँ लिखा है, कोई भी काम करता आ रहा था, या आ रही थी, या आ रहे थे। सोती आ रही थी, खाते आ रहे थे, पीते आ रहे थे, खेत में काम करते आ रहे थे, हल चलाते आ रहे थे, ड्राइव करते चल आ रहे थे या आ रही थी, है ना। मैं अपने किताबों को पढ़ता आ रहा था, उस समय तक पास्ट के किसी टेंस में। तो ये हमारी पहचान है हिंदी में। ये आपको क्लियर हो गया होगा। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये टेंस का एक और एग्जांपल मैंने लिखा है, देखिए। द डॉक्टर वॉज वेरी टायर्ड। वो चिकित्सक, वो डॉक्टर बहुत थका हुआ था। क्यों? क्योंकि बिकॉज ही हैड बीन वर्किंग ऑल नाइट, क्योंकि वो पूरी रात काम करता चला आ रहा था। तो समझ में आ रही बात कि पीछे ये पास्ट के किसी दिए गए समय या कोई और एक्शन के पहले, काफ़ी पहले से कोई काम या क्रिया शुरू हो चुकी थी, लेकिन उस टाइम तक वो चल ही रही थी। तो इसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। और सेकेंड यूज देखिए, दूसरा इसका उपयोग देखिए इस टेंस का। इट इज ऑल्सो यूज टू शो
फ्रीक्वेंटली रिपीटेड एक्शन ऑफ द पास्ट, ऐसा कोई एक्शन जो पास्ट में रिपीट हो रहा था, फ्रीक्वेंटली, अक्सर जल्दी जल्दी रिपीट किया जा रहा था, तो उस हालत में भी हम लोग इस टेंस का यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए एग्जाम्पल, साहिल वाज एनॉयड, साहिल थोड़ा चिड़चिड़ा हो गया था या गुस्सा हो गया था, है ना, नाराज हो गया था। क्यों? बिकॉज हिज ब्रदर हैड बीन कॉलिंग हिम एवरी डे, क्योंकि उसका भाई रोज रोज हर दिन उसको कॉल करते चला आ रहा था। इस तरह से ये आपने देखा कि इसके ज़्यादा इस पास्ट परफेक्ट टेंस के, कंटिन्यूअस टेंस के ज़्यादा यूज़ नहीं है, कम ही यूज़ है। तो मैंने आपको कहा था कि कितना यूज़ है, तो ज़्यादा बहुत यूज़ नहीं है, कभी कभार ये ऐसा टेंस का की ज़रूरत पड़ती है, तो इस वजह से इसके यूजेस भी कम हैं। और हिंदी में मैंने आपको बता ही दिया, कोई काम कोई करता आ रहा था, करती आ रही थी, खाती आ रही थी, पीती आ रही थी, खाते आ रहे थे, पीते आ रहे। तो इस ढंग से ये टेंस का पहचान है और उसका यूजेस मैंने बता दिया, एग्जाम्पल्स हमने देखा। अब इस टेंस का सेंटेंस स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, देखिए ये भी लिखा हुआ है। तो असर्टिव सेंटेंस में देखिए, सब्जेक्ट एनी काइंड, मतलब कोई भी सब्जेक्ट हो, आई हो, वी हो, यू हो, ही हो, दे हो, प्लूरल्स हो, है ना, चिल्ड्रन, बॉयज, गर्ल्स, फार्मर्स, डॉक्टर्स, लॉयर्स, कोई भी हो, या सिंगुलर हो, ए गर्ल, अ वुमन, अ मैन, अ बॉय, अ स्टूडेंट, कोई भी हो। तो सब्जेक्ट के साथ कोई भी सब्जेक्ट हो, उसके साथ यूज होगा हैड, फिर यूज होगा बीन, BEEN, प्लस वर्ब का ING फॉर्म यूज होगा, और उसके बाद कोई ऑब्जेक्ट वगैरह हो तो यूज करना है, या कॉम्प्लीमेंट्री वर्ड्स यहाँ यूज करें, ETC का ये मीनिंग हुआ। तो एग्जाम्पल देखिए, यहाँ तो एग्जाम्पल दिए हुए हैं, वैसे ही एग्जाम्पल यहाँ भी दिए हुए थोड़ा समझने के लिए। टिल लास्ट ईयर ही हैड बीन कल्टिवेटिंग बीन्स इन हिज फील्ड। बीन्स कहते हैं जैसे फ्रेंच बीन हुआ, या हमारे यहाँ नॉर्मली वेजिटेबल मार्केट्स में बिकने वाले जो सीम होते हैं, तो सीम, है ना। तो टिल लास्ट ईयर, पिछले साल तक वह अपने खेत में, है ना, सीमों को उगाता चला आ रहा था। तो ये सेंटेंस हुआ। अब आप नेगेटिव देखेंगे, तो जैसा आपने असर्टिव का देखा वैसे ही ये भी सेंटेंस स्ट्रक्चर है, सिर्फ एक जगह बीच में नॉट हमने ऐड किया। तो सब्जेक्ट कोई भी किसी भी तरह का, उसके साथ हम लोग हैड लगाएंगे, प्लस नॉट लगाएंगे, प्लस बीन, प्लस वर्ब का ING फॉर्म, प्लस ऑब्जेक्ट एटसेट्रा। तो एग्जाम्पल देखिए, माई टीचर हैड नॉट बीन टीचिंग द सेम चैप्टर आफ्टर द वेकेशन। वेकेशन मीन्स छुट्टी, तो लंबी छुट्टी को वेकेशन बोलते हैं। तो छुट्टियों के बाद मेरे जो टीचर हैं, मेरे जो शिक्षक हैं, वही सेम चैप्टर नहीं पढ़ाते चले आ रहे थे, बल्कि ये नेगेटिव में मीन्स मतलब हुआ कि चैप्टर उन्होंने बदल दिया था। अब हम लोग आते हैं इंट्रोगेटिव में पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर में हैड सबसे पहले आएगा, तभी आपका क्वेश्चन बनेगा। इंट्रोगेटिव मीन्स क्या, ऐसे सेंटेंस जिनसे हम लोग क्वेश्चंस यानी कि प्रश्न पूछते हैं, प्रश्न पूछने के यूज में लाते हैं ऐसे टेंस। सो हैड सब्जेक्ट प्लस बीन, हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब का ING फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट ETC प्लस क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क इंट्रोगेटिव में जरूर होना चाहिए, नहीं तो आपका सेंटेंस अधूरा रहेगा, उसको सही नहीं माना जाएगा, उससे रॉन्ग होगा, थोड़े मार्क्स कट भी सकते हैं। तो एक एग्जाम्पल देखिए, हैड यू बीन लिविंग इन द सेम फ्लैट टिल जून लास्ट ईयर। क्या तुम उसी फ्लैट में, सेम फ्लैट में पिछले जून तक रहते चले आ रहे थे? तो इस ढंग का हम लोगों ने सेंटेंस स्ट्रक्चर देखा। और पास्ट परफेक्ट टेंस का दो मुख्य यूजेस हैं, मेन यूजेस फिर से,
कि ये ऐसा टेंस है जिसमें ये बताता है कि कोई क्रिया पास्ट में किसी खास दिए हुए टाइम या एक्शन के पहले शुरू हो चुकी थी, लेकिन उस मोमेंट तक, उस क्रिया तक वो चल रही थी, पहले वाली क्रिया। तो हमने देखा कि इसका पहचान हिंदी में कोई काम करता आ रहा था, करती आ रही थी, करते आ रहे थे, खाता आ रहा था, पीते आ रहे थे, इस टाइप से यूज़ होगा। और दूसरा यूज़ है कि कोई इसी टाइप का एक्शन जो पीछे के समय में पास्ट टेंस में कोई क्रिया बार बार फ्रीक्वेंटली थोड़ी जल्दी जल्दी रिपीट हो रही थी, तो उसके लिए ये है। तो हमने ये दोनों आज का टेंस ये देखा, और आज का ये टेंस का ये एंड है ना। और हम लोग इस वीडियो को अब एंड करेंगे। आज का वीडियो स्मॉल ही है, और फिर से मैं ये करूँगा कि हमारा सफ़र तेज़ी से बढ़ रहा है, काफ़ी हम लोग अच्छे से सब क्लासेस कर रहे हैं। अब टेंस ख़त्म होने वाले हैं, फ्यूचर के थोड़े से टेंस देखने बाकी रह गए हैं, और नए नए चैप्टर शुरू होने वाले, बड़ी इंटरेस्टिंग होंगे। हमारी यात्रा बड़ी लंबी होने वाली है। और आप सब्सक्राइब करके रखिए, अगर आप नए हैं तो नई नई जब चैप्टर्स आएंगे खूब मन लगेगा, जैसे डिटर्मिनर्स, मॉडल वर्ब्स, बहुत सारे चैप्टर्स, अच्छे अच्छे चैप्टर्स आने वाले हैं। तो आप ये सीनियर सेक्शन में आप ये करके रखिए, सब्सक्राइब करके रखिए, बेल बटन भी दबाइए, और लोगों को थोड़ा बताइए, प्रमोट कीजिए, दूर दराज तक बच्चों को फ़ायदा मिले। यही मेरा उद्देश्य है, इसीलिए मैं YouTube वीडियो पे आया हूँ आप लोगों की हेल्प करने। तो आज के लिए हम लोग शाइन ऑफ करते हैं, क्लास आज का ऑफ करते हैं। सबको थैंक यू।